नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया कि एक एस्टेरॉइड है, उसमें आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड के कुछ कण मिले हैं। ये डिस्कवरी ये बताती है कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ में जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है। ऑलरेडी इसके ऊपर पहले काफ़ी थ्योरीज हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। तो इस वीडियो में हम इसको विस्तार से देखेंगे कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है क्या, कौन सा ऐसा एस्टेरॉइड है जिसमें आरएनए के कण मिले हैं, कौन से आरएनए के कण मिले हैं, आरएनए होता क्या है और किस प्रकार से ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसको अंडरस्टैंड करने में ये जो पूरी रिसर्च है, डिस्कवरी है, ये मदद करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से और साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने यह पाया कि आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि जिन चीज़ों से आरएनए बनता है, अब किन चीज़ों से बनता है वो हम आगे देखेंगे। तो आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमारे रिसर्चर्स ने एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है रायुगु, ये है रायुगु एस्टेरॉइड। तो इस एस्टेरॉइड में जो आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनको पाया है। इस एस्टेरॉइड का 10 मिलीग्राम मटेरियल जो था वो लाया गया। किसके द्वारा लाया गया वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसको स्टडी किया गया और उसमें आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो पाए गए। अब ये देखो कि ryugu है क्या, ये सी टाइप एस्टेरॉइड है। ये है ryugu, ये सी टाइप एस्टेरॉइड है। सी टाइप एस्टेरॉइड का मतलब क्या हुआ? सी टाइप एस्टेरॉइड का मतलब है कि इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता है तो ये प्राइम कैंडिडेट बन जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। आपकी लाइफ में कार्बन का एक बहुत बड़ा महत्व है। आपके फूड में कार्बन है, आपके सेल्स में कार्बन है। कार्बन एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। तो अगर किसी एस्टेरॉइड में कार्बन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसको स्टडी करके हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो एस्टेरॉइड है, अब यहाँ पे पता कैसे चला कि यहाँ पे जो 10 मिलीग्राम जो है उसको स्टडी किया गया और फिर पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए के। तो ये 10 मिलीग्राम जो मटीरियल है इस एस्टेरॉइड का, ये लाया कौन? तो ये जापान का एक स्पेसक्राफ्ट है हायाबुसा। ये है हायाबुसा। तो हायाबुसा 2 जो है उसने विजिट किया था इस एस्टेरॉइड को। हायाबुसा ने क्या किया, एस्टेरॉइड का जो सरफेस है उससे सैंपल्स को कलेक्ट किया और फिर उसे अर्थ में रिटर्न किया एनालिसिस करने के लिए। फिर रिसर्चर्स ने इसका एनालिसिस किया। किस प्रकार से एनालिसिस किया? एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिटिकल टेक्निक्स। अभी स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिटिक टेक्निक के माध्यम से जब रायुगु के सैंपल्स को रिसर्च किया गया, एनालाइज किया गया, तो उसके जो सैंपल्स हैं उनमें पाया गया कि वहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन पाया जा रहा है। एडेनिन और ग्वानिन जो है ये 2 ऑफ द 4 बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए के। तो यहाँ पे सैंपल में एडेनिन और ग्वानिन पाया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है, जो कि 2 ऑफ द 4 बिल्डिंग ब्लॉक होता है आरएनए का। यानी 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आरएनए के, उनमें से 2 जो है वो एडेनिन और ग्वानिन है। तो बाकी 2 क्या हैं? पहले हम आरएनए को देखते हैं। देखिए, आरएनए जो है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर करने में विद इन सेल्स। तो सेल्स के विद इन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफर होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वो प्ले करता है आरएनए। आपने सुना होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक तो देखो ये होता है आरएनए, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा इसको हम आरएनए बोलते हैं। इस प्रकार से जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये डीएनए का होता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, इनका जो कंपोजिशन होता है, जो डीएनए होता है उसके जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 किसके हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए के। आरएनए के क्या होता है? एडेनिन सेम, ग्वानिन सेम, साइटोसिन सेम, लेकिन एक फ़र्क होता है, वो होता है यूरेसिल। तो ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो थायमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है। तो अब ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए आरएनए के, उसमें से जो 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। और यहाँ पर भी एडेनिन और ग्वानिन। ये कहाँ पे मिले हैं? ये एस्टेरॉइड जो ryugu है उसमें जो मटेरियल 10 मिलीग्राम लाया गया था बाय जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 उसमें मिला है। अब देखिए, ये जो एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों की जो डिस्कवरी हुई है रायुगु सैंपल्स में, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये बताती है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आरएनए, तो ऐसा हो सकता है कि ये पहले स्पेस में कहीं और हों और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की मदद से ये अर्थ तक पहुँचे हों। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आरएनए, इनकी जो डिस्कवरी है रायुगु सैंपल्स में,
ये काफ़ी प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन डाल सकती है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ओरिजिन ऑफ लाइफ की अर्थ में। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग थ्योरीज आती हैं। तो उसमें से एक थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया जो है ये सजेस्ट करती है कि अर्थ में जो लाइफ है ये हो सकता है कि आउटर स्पेस में ओरिजिनेट हुई हो और वहाँ से फिर ये अर्थ में पहुँची हो। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया सजेस्ट करती है कि अर्थ में जो लाइफ है ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई हो, और ऐसा हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आउटर स्पेस में कहीं से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की मदद से हमारे प्लैनेट में पहुंचा हो, और फिर वहां से ये जो लाइफ है यानी जो हमारा ओरिजिन है लाइफ का ये शुरू हुआ हो। अब ये पहली बार नहीं है कि साइंटिस्ट को कोई ऐसे एविडेंस मिले हैं जो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले भी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया जो इवन स्पेस तक में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे कई अमीनो एसिड्स और बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पाया गया जो मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ के बाहर भी स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे हमने पहले कहा कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया के मुताबिक, कि हो सकता है कि जो अर्थ है उसमें जो लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई है जो कि बाकी स्पेस में कहीं से अर्थ में आए हों विद द हेल्प ऑफ एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पेस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स में भी मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइफ है ये बाहर से यानी स्पेस में कहीं से शुरू हुई हो और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की मदद से ये हमारे अर्थ तक पहुंची हो। तो ये जो आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स की डिस्कवरी हुई है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आरएनए जो है ये की मॉलिक्यूल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफ़र का। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा आगे और स्टडी करके कि क्या लाइफ जो है अर्थ में वो किसी बाहर किसी स्पेस में किसी और प्लैनेट से आई है, या फिर अर्थ में खुद ही ऐसा कुछ हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद ही आए और फिर वहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो शुरू हो गया। अब हमने बात करी एस्टेरॉइड ह्यूगो की, जिसमें हमने देखा कि सी टाइप एस्टेरॉइड है, और ये सी टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो पाया जाता है। मगर सवाल ये है कि एस्टेरॉइड होते ही क्या हैं। तो अब हम देखते हैं एस्टेरॉइड क्या होते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से कुछ दिखते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो हैं उनको हम माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पोजीशन, ध्यान में रखिएगा। ये इन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि जो एस्टेरॉइड है वो एक्चुअल में पाए कहाँ जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं उनके बिटवीन में क्या पाया जाता है, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अब ये हैं क्या, ये बेल्ट ऑफ डेब्रीज हैं, यानी ये छोटे छोटे डेब्रीज हैं। डेब्रीज आप समझते हो ना, जैसे एक बड़ी दीवार है उसको तोड़ दिया गया तो छोटे छोटे कण बच जाते हैं। तो ये छोटे छोटे डेब्रीज हैं, कण हैं जो फेल हो गए एक प्लैनेट बनने में। यानी ये छोटे छोटे डेब्रीज हैं, इनको भी प्लैनेट ही बनना था लेकिन ये फेल हो गए या बन नहीं पाए, और ये ऐसे ही सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते रहे। अब क्या कारण है कि ये डेब्रीज ही रह गई और ये प्लैनेट नहीं बन पाए, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जहाँ पे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं छोटी छोटी डेब्रीज, वो पूरी जो बेल्ट है जहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं उसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो ये किसके बीच में पाई जाती है, इन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर क्या पाया जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट, जहाँ पे छोटे छोटे जो डेब्रीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो रिवॉल्व करती है। अभी तक 500 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सवाल ये है कि ये दिखते कैसे होंगे, इनकी शेप क्या है। तो देखिए, ये स्फेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। ये हमेशा अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं एवरी 5 to 20 आवर्स। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा एस्टेरॉइड है, तो कुछ 5 घंटे में रोटेट करते हैं, कुछ 20 घंटों में रोटेट करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं एवरी 5 to 20 आवर्स। अब कुछ ऐसे एस्टेरॉइड भी होते हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, चंदा मामा। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे एस्टेरॉइड भी होते हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स भी होते हैं। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एस्टेरॉइड्स उस स्पेस को, उस प्लेस को, उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पे एक प्लैनेट हो सकता था, लेकिन वो जो डेब्रीज हैं उन्हें असेंबल ही नहीं होने दिया गया, उन्हें प्लैनेट ही नहीं बनने दिया गया, उन्हें प्लैनेट बनने से प्रिवेंट किया गया। तो किसने प्रिवेंट किया,
डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ने। अब ये डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी थी? ऑफ द नियर बाय जाइंट प्लैनेट जुपिटर। हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में क्या होते हैं? ये डेब्रीज होती हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड या माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो अब जो जुपिटर है ये बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, जायंट प्लैनेट है। जायंट मतलब बड़ा, तो नियर बाय जगह बगल में, नियर बाय का मतलब हुआ बगल में, जायंट का मतलब हुआ बड़ा। तो इनके एस्टेरॉइड्स के बगल में जो जायंट प्लैनेट है इसकी जो डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं ना कि जो अपनी तरफ खींचता है। अब ये जो डेब्रीज हैं इनको क्या होना चाहिए था? असेंबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक जो कुछ को अपनी तरफ खींचा जा रहा है तो बेचारी असेंबल कैसे होंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ये बेचारे डेब्रीज के डेब्रीज ही रह गए और इसलिए हम इन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं, यानी कि माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये एक कारण है कि जो डेब्रीज हैं यानी जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक प्लैनेट ना बन पाए। सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों ना बने? तो जो डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स थी किसकी? नियर बाय जाइंट प्लैनेट। कौन सा? जुपिटर। उसकी वजह से ये जो डेब्रीज हैं ये असेंबल नहीं हो पाई और प्लैनेट्स नहीं बन पाई। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, हमने देखा आरएनए क्या होता है, हमने देखा जो राइगो एस्ट्रॉइड है वो है क्या, सी टाइप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिलता है। और फिर हमने देखा कि जो 2 ऑफ द 4 बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए के, एडेनिन और ग्वाइनिन, वो हमें किस में मिले हैं? राइगो एस्ट्रॉइड में मिले हैं। और फिर हमने देखा थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया क्या है और किस प्रकार से ये जो रिसर्च है ये थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया को सपोर्ट करता है, यानी उस थ्योरी को सपोर्ट करता है जो सजेस्ट करती है कि अर्थ में जो लाइफ है वो बाहर आउटर स्पेस से कहीं ना कहीं से आई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। यहाँ पे मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आपको लगे कि कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ भी अगर चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।